हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को प्रदेश टॉपर की बिल्कुल असली यानी 100% रियल बोर्ड कॉपी यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां हैं जो कि इसमें भर भर के नंबर यहाँ पे टीचर दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए किसी कॉपी में इस तरीके से 100 में 100, किसी में 100 में 98 और इस तरीके से 100 में 99, 70 में 70 नंबर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे यानी आखिरकार ये जो बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर स्टूडेंट कैसे कॉपी लिखते हैं, यानी जो प्रदेश टॉपर होते हैं वो अपनी कॉपियों को कैसे लिखना स्टार्ट करते, कैसे इन सभी कॉपियों में लिखी गई है, जिससे कि जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो इतने भर भर के नंबर इनको दिए हैं। इतने नंबर देने के लिए वो मजबूर हो गए। आधे नंबर भी यहाँ पे नहीं काटा गया। पूरे 100 में 100 और 70 में 70 नंबर वाली भी ये कॉपियां हैं जो टॉपर की कॉपियां हैं। ठीक है, तो आखिरकार कैसे लिखा गया, टॉपर बच्चे कैसे लिखते, एक एक कॉपी को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। एक एक पेज पे लिखी गई एक एक क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाएंगे। और जितने भी बच्चे एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही लकी, उनके लिए वीडियो बिल्कुल वरदान सिद्ध होगा, बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ठीक है, अगर वो एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो ये सभी टॉपर की वो तरीका से परिचित हो जाएंगे, सभी टॉपर की तरीका को वो जान जाएंगे कि आखिरकार कैसे लिखना होता है, कैसे टॉपर बच्चे लिखते हैं, जिससे कि वो चाह कर भी टीचर उनके आधे नंबर नहीं काटते, उनको पूरे अंक देते हैं। और आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग के कई क्वेश्चन होते हैं, हमेशा आपको कई डाउट होते हैं, आप लोगों ने हमेशा क्वेश्चन करते हो, जैसे मैम हमें हिंदी का पेपर पहला तो उसमें निबंध लेखन कैसे करना है, पत्र लेखन कैसे करना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो हिंदी के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक के आंसर कैसे लिखनी। तो इस वीडियो में हम आप सभी को प्रदेश टॉपर की यानी स्टेट रैंक का पहला टॉपर की कॉपी हम आपको यहाँ पे दिखा देते, सोचे कि जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद यहाँ पे टॉपर की कॉपी बिल्कुल लाइव देख लोगे आप लोग। ठीक है, और आप सभी के जो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम को लेकर वो भी दुगुना बढ़ जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। और आप लोग यहाँ पे जो कॉपियाँ देख रहे हो ना बोर्ड की, ये कॉपी पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ एग्जामिनर के पास हो सकता है, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं टीचर उनके पास हो सकता है। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिनर है, तो ये कॉपी सिर्फ हमें ही लाने के लिए बोर्ड ऑफिस से परमिशन मिला, अलाउ मिला, इसलिए हम आपको इस कॉपी को दिखा रहे हैं, बाकी ये कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, और हम आपको बता दें सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से बोर्ड का पेपर है, और इसके बाद यहाँ पे कई कॉपियां है, जिसमें से हम आपको सबसे पहले ये 100 में 100 नंबर वाली कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद बाकी कॉपियों को हम आप सभी को दिखाएंगे। तो देखिए ये है आप सभी का बोर्ड परीक्षा का कॉपी, जो आपके क्लास 10th और 12th का रियल कॉपी है। यही कॉपी एग्जाम में मिलेगी और इसी कॉपी पर आपको एग्जाम देना है। तो सबसे पहले आप सभी की इस कॉपी को फ्रंट पेज को भरना होता है। इसमें आप सभी को अपना यहाँ पे रोल नंबर 10 अंकों का शब्दों में बी साइड डेट वगैरह सभी चीजें लिखनी होती है। और यहाँ पे देखिए ये बच्चा A+B+C+D कॉपी ले रखा है और +E कॉपी ले रखा है। ठीक है, आखिरकार इन्होंने कैसे यानी कि कॉपी में इन्होंने कैसे लिखा हुआ है जिसके कारण उनको इतनी कॉपियां लेनी पड़ी, सभी चीजें यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। कि सबसे पहले कि इस तरीके से आप सभी के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको OMR आंसर शीट पे लिखनी है। और OMR शीट जो होता है ये कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है, इसे टीचर चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस पेपर में जो लिखने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप लोग ये बोर्ड की कॉपी के पहले पेज को ऐसे पलटते हो तो देखिए जैसे टॉपर ने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, आपको भी इसी तरीके से यहाँ से लिखना स्टार्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप सभी को लिखना कैसे। ठीक है, टॉपर की सीक्रेट तरीका जो है वो आपको हम बता दें कि सबसे पहले ये शुरुआत एक परफेक्ट तरीके से करते हैं, वो है कि खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। इस तरीके से पहले खंड व वर्णनात्मक प्रश्न लिखा तो इसको लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 नंबर हो गया।
और इसमें इसके बाद इसमें दो गद्यांश है, ठीक है। दोनों गद्यांश में से किसी एक का आंसर लिखना होता है, 6 नंबर का होता है। इसमें 3-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए बच्चे ने किसका क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इसके लिए टीचर देखते हैं, इसको पहचान जाए तो इसको संकेत यहाँ पे लिखनी होती है। संकेत में आपको आगे के 2 वर्ड यानी मित्रता के लिए डैश डैश, खूब निभी, लास्ट के आपको 2 वर्ड को लिखनी होती है। जैसे इन्होंने लिखा काले पेन से, मित्रता के लिए डैश डैश, खूब निभी। उसके बाद देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत अवतरण का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी पाठ का नाम, लेखक का नाम, सभी चीजें पता चलता है आपको। यानी मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या अवांछनीय नहीं कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्य बराबर प्रकृति मित्रता बनी रहे। राम धीरो शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदार तथा उच्चास से कड़ और लोभी। दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको संदर्भ सबसे पहले लिखना। संदर्भ को कैसे लिखना है, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है जो आपको कॉपी पे लिखने वाला है। अब देखिए इन्होंने पहला नंबर डाला संदर्भ, यानी सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन से हेडिंग निकाला, संदर्भ और हेडिंग डाला। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और देखिए यहाँ पे जो पाठ का नाम है, लेखक का नाम है, उसे काले पेन से लिखा गया, जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका। और यहाँ पे देखिए इनको पूरे 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे, क्योंकि ये बिल्कुल बेहतर तरीका है। इससे अगर इस तरीके से कोई भी बच्चे लिखते हैं, कोई भी स्टूडेंट लिखते हैं, तो उनके एग्जामिनर चाह कर भी आधे नंबर नहीं काट पाएंगे, क्योंकि बहुत परफेक्ट तरीका है, ठीक है। और इन्होंने देखिए पहले पेज को इस तरीके से सजा करके लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अपने पहले पेज को थोड़ा टाइम जरूर लगे, लेकिन पहले पेज को थोड़ा सा सजा देनी है, जिससे टीचर आपके पहले पेज को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाए, ठीक है। इतना अट्रैक्टिव बनानी है अपने पहले पेज को, तो इसलिए देखिए जैसे बच्चे ने लिखा वैसे आपको भी लिखनी है। बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक कि आप सभी को व्याख्या करना है। यहाँ पे 2nd नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला गया है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से इन्होंने व्याख्या किया हुआ है। सबसे पहले देखिए टीचर जो होते हैं ना, इसमें ये चीजें फोकस करेंगे कि 2nd नंबर में जो है आप लोगों ने हेडिंग डाला कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन से बच्चे ने हेडिंग बनाया, और उसके बाद ये नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे व्याख्या लिखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने सबसे पहले ये चीजें लिखा जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसपे टीचर फोकस करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि ये चीजें लिखने के बाद तभी आपको आगे की चीजें लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको हेडिंग डालनी है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो, साथ ही 2 मित्रों का स्वभाव व्यवहार अलग अलग हो सकता है। ये चीजें लिखी गई है। 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, पूरे 4 नंबर मिले। और देखिए ये नहीं कि यहाँ पे सोच रहे हो आप लोग व्याख्या बोला गया तो उसको हम 1-1.5 पेज में लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। टीचर आपकी क्वालिटी देखते हैं कॉपी में, क्वांटिटी नहीं देखते हैं, इसलिए आपको कम ही लिखिए, लेकिन सही और सटीक लिखिए, और ये परफेक्ट तरीके से लिखिए, टॉपर की तरीके से लिखिए जैसे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इन्होंने सही और सटीक लिखा, जिसके कारण इनको पूरे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर पूरे मिले हुए। पूरा आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। तो देखिए इस तरीके से 3rd क्वेश्चन का आंसर है कि राम धीर और शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। 2 नंबर पूरा मिले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जगह इस तरीके से पूरा यहाँ पे पेज खाली था, फिर भी नए पेज से आपको स्टार्ट करना है, ये नहीं कि इसी जगह से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे टॉपर बच्चे करते हैं वैसे आपको भी करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पद्यांश उत्तर। तो देखिए यहाँ पे बच्चे ने पद्यांश उत्तर लिख दिया, जो बहुत सही किया इन्होंने, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। और क्वेश्चन 22 है यहाँ पे कि निम्नलिखित किसी एक पद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पद्यांश दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को लिखना होता है। और बच्चे ने देखिए यहाँ पे संकेत लिख दिया, जिससे पता चल रहा है कि ये पहले वाले को लिखा है। तो पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22 संकेत में हो जाएगा मानुष हो तो डैश डैश, यहाँ पे कदम की डारण, ठीक है। तो इन्होंने इस पहले वाला लिखा हुआ है। इसमें भी पहला क्वेश्चन संदर्भ होता है, यानी उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ 2 नंबर में, पूरा टोटल 6 नंबर का ये भी आता है। तो पहला नंबर संदर्भ हेडिंग डाला गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित सेवैया नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि जो है वो रसखान जी है। तो इस तरीके से पूरे 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3rd है रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसमें इस तरीके से आपको 2 नंबर में व्याख्या करनी है। यहाँ से यहाँ तक टोटल व्याख्या होनी चाहिए।
तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला गया और यहाँ पे लिखा गया कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, और इसमें ना ये ध्यान देना, टीचर इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे पद्यांश हो गया। तो इसमें आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है कि लेखक लिख दे, यहाँ पे कवि ही लिखनी है और यहाँ पे आपको कवि ही लिखनी है, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो टीचर ध्यान देकर आपके नंबर को काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें भी बच्चे ने हेडिंग का यूज किया जो बहुत सही तरीका है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव का जो है स्वामित्व चाहते हैं। उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं, यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य पति नंद की गायों के बीच चरा करूं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, पूरे 4 नंबर मिले। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल वायरल इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएंगे भी, इसको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन अगला है, देखिए यहाँ पे है कि कदिंगी कुल कदम की डारण पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें क की 3 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी है 4 बार आवृत्ति हुई है, तो जहाँ पे किसी भी एक शब्द की बार आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन अगला देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है। 23 नंबर का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से लेकर कारिता तक दिया, अथवा में मानव और यहाँ पे संस्कृति तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नगरी वाला ही बच्चे ने किया है। सबसे पहले इन्होंने संस्कृत पद्यांश उत्तर लिखा, जिससे पता चलता है कि यहाँ से संस्कृत की उत्तर स्टार्ट है, जो बहुत परफेक्ट तरीका, आपको भी इसी तरीके से लिख देनी है। और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 23, संकेत में ऐसा नगरी डैश डैश भाषायाम कारिता, इसमें भी आपको संदर्भ पे 2 नंबर, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेगा। देखिए संस्कृत के संदर्भ को कैसे लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावली हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया, 2 नंबर पूरे मिले हुए, ठीक है। हिंदी अनुवाद देखिए इस तरीके से इन्होंने किया, जिसपे 3 नंबर इनको पूरे मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही और सटीक और बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से इनको 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, 5 नंबर पूरे मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही और सटीक और बिल्कुल परफेक्ट टॉपर, यानी टॉपर की कॉपी, तो टॉपर की तरह ही देखिए लिखा गया यहाँ पे, तभी इनको पूरे अंक मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट। नंबर 24 से दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से आप सभी को हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नीरज क्षीरज से लेकर के क तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे संस्कृत पद्यांश होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 24, संकेत में नीरज क्षीर डैश डैश क तक दिया हुआ है। संदर्भ देखिए कैसे आपको पद्यांश के लिखना है संस्कृत के। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पदखंड में संकलित अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया। श्लोक में हंस के माध्यम से आलस्य न करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे देखिए पाठ के नाम को काले पेन से और इसे कामा के अंदर लिखना है, जो बहुत जबरदस्त तरीका, बिल्कुल परफेक्ट। 2 नंबर पूरे मिले हैं। हिंदी अनुवाद पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर इस तरीके से बच्चे ने लिखा है, जो कि 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो इनको पूरे के पूरे अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से आंसर लिखनी होती है। और यहाँ पे क्या है, बच्चे ने जो टॉपर स्टूडेंट है उन्होंने ज्योति जवाहर खंड काव्य लिखा, क्योंकि उनके जिले में आया है। और यहाँ पे देखिए है कि इस तरीके से ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चित्रण करना। जवाहरलाल नेहरू जी पर ही चित्रण किया गया। प्रश्नोत्तर संख्या 25, ज्योति जवाहर खंड काव्य, यानी जो भी खंड काव्य करोगे उसका नाम यहाँ पे जरूर लिख देना काले पेन से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टीचर फोकस करते हैं वो होता है रचयिता, नायक का नाम और हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्री देवी प्रसाद शुक्ल राय के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद ये चीजें लिखनी है। उसके बाद 1 से 2 लाइन की हेडिंग आप सभी को गैप देनी है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे स्वरूप लोकनायक लिखना है। और देखिए आप सभी के जो टीचर होंगे ना, एग्जामिनर होते हैं, वो इसी हेडिंग पे ही फोकस करते हैं। अगर हेडिंग सही और सटीक है तो आपको पूरे अंक मिल जाते हैं, क्योंकि इतने बड़ी ये सभी चीज़ों को वो कभी भी नहीं पढ़ते, सिर्फ हेडिंग वगैरह देखते हैं और आपको नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो जितने हम सभी टीचर कॉपी चेक करते हैं हमें उतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद देखिए अगला हेडिंग है विश्व शांति के पृष्ठपोषक, जिसके बारे में यहाँ पे लिखी गई। 2 से 3 लाइन की यहाँ पे गैप दी गई। नव राष्ट्र के निर्माता अगली हेडिंग, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी अगली हेडिंग रहेगी, जो कि बिल्कुल सही और सटीक तरीके से लिखी गई। हेडिंग डालकर इंपॉर्टेंट चीजें तरीके से लिखी गई। तो यहाँ पे 3 नंबर पूरे मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 नंबर का ख, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। यहाँ पे तीनों में से किसी एक को करना है। बच्चे ने यहाँ पे जयशंकर प्रसाद पे लिखा है। अब देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 26 नंबर का क क्वेश्चन है, तो इन्होंने 26 नंबर के क क्वेश्चन को लिखा। और यहाँ पे
इन्होंने जयशंकर प्रसाद लिखा, यहाँ पे जीवन परिचय लिखनी है और यहाँ पे आपको बॉक्स बनानी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे इन्होंने बॉक्स बनाकर लिखी हुई है, क्योंकि इस बॉक्स में लिखी गई जानकारी सही और सटीक है तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर इसी बॉक्स को सिर्फ फोकस करेंगे, इसी को देखते हैं। वो इतनी बड़ी जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती है, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालकर इस तरीके से आप सभी को लिखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ों से काले पेन से लिखना है। अगर आप सभी लोग हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे हाइलाइटर का यूज भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कर चाहते तो जरूर कीजिए, ये टॉपर ने किया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा जीवन परिचय हो गया, जिसपे 3 नंबर मिलेगा। रचनाओं को भी आप सभी को लिखना है, क्योंकि रचनाओं पर 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य इस तरीके से लिख देनी है। और यहाँ पे देखिए पूरे 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सूरदास। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बच्चे ने लिखा कैसे। देखिए अब बच्चे ने लिखा कैसे, सबसे पहले इन्होंने कवि परिचय लिखा, प्रश्न उत्तर संख्या 26 नंबर का ख क्वेश्चन लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने महादेवी वर्मा लिखा है। और इसके बाद देखिए इस तरीके से इन्होंने बॉक्स बनाकर लिखा है, यानी 2 तरीका। एक पहला तरीका जो इन्होंने लिखा था जयशंकर प्रसाद का, और इसके बाद ये महादेवी वर्मा का है। देखिए अगर इस बॉक्स में लिखी गई जानकारी सही और सटीक है तो इसी जगह 5 नंबर टीचर आपको दे देते हैं। ठीक है, इसमें नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचना, मृत्यु, ये चीजें लिखनी होती है। और इसी पूरे पॉइंट से आपको जीवन परिचय बनानी है। ठीक है, और लिखने का सबसे बेहतर तरीका, परफेक्ट तरीका इसी तरीके से लिखनी है। जीवन परिचय हेडिंग डालकर इस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसे काले पेन से लिखनी है। ठीक है, ऐसे जैसे इन्होंने लिखा, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसी तरीके से आपको लिखनी है और बहुत ही सरल, आपको चुटकियों में याद भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक पूरा जीवन परिचय लिखना है। और यहाँ पे महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है, क्योंकि 2 नंबर रचनाओं पर भी मिल रही है। और इस तरीके से रचना हेडिंग डालकर लिख देना। और ये सभी रचनाओं को याद भी कर लेना है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सभी लेखक और कवि के, क्योंकि ये आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 100%। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब देखिए श्लोक लेखन आपको कैसे करना है। प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 27 श्लोक लेखन ऐसे लिखने के बाद इस तरीके से आपको 2 लाइन की श्लोक इस तरीके से लिख देनी है। अगर ऐसे लिखते हो तो 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, उनका 1 नंबर ही उनको दिया जाता है। सही तरीका बीच लाइन से स्टार्ट करके बीच लाइन में समाप्त करना, इस तरीके से लिखनी है। बाकी हमारे चैनल पे ना ये श्लोक लेखन हिंदी के संपूर्ण पेपर में आने वाले जितने भी पॉइंट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, सभी के और टॉपिक होते हैं ना, सभी के जो है हमारे चैनल पे बिल्कुल पर्सनल वीडियो बनी, आप लोग जरूर टॉपर के तरीका को देख लीजिएगा। और हम आप सभी को बता दें कि सुबह से हमारे चैनल पे कम से कम 10 से 15 वीडियो, 20 वीडियो अपलोड हुए। ठीक है, यानी 15 से 20 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है। तो क्योंकि देखिए यूट्यूब का रूल है कि 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आएगा, तो इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए अपना विद्यालय, और आप सभी लोग वीडियो सेक्शन में जाइए और जितनी भी वीडियो सुबह से अपलोड हुई सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं देखोगे बहुत पछताओगे, क्योंकि सभी जो है क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएंगे। तो आप लोग जल्दी से सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हमने जो है हिंदी के पेपर की संपूर्ण तैयारी करा दिया, वायरल पेपर, ठीक है, जीवन परिचय, कॉपी कैसे लिखे, सभी चीजें हमारे चैनल पे बनी हुई है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड है सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए सब हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो जो एग्जाम में 100% आएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 28, अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में प्रदूषण निवारण तथा पर्यावरण की सुरक्षा तो जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है। दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट ने पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 28, यहाँ पे इन्होंने बड़े भाई के शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखा है। ठीक है, तो इसको आप सभी को सेवा में से नहीं शुरुआत करना है, आपको इसको ऐसे लिखनी है। यहाँ पे देखिए, परीक्षा भवन प्रयागराज, दिनांक जो भी उसको लिख दीजिए, प्रिय मित्र जो भी आपका मित्र रहेगा उसका नाम, और यहाँ पे सप्रेम नमस्ते लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करनी सभी चीज़ें, और जो जिस दिन जो है कार्यक्रम यानी विवाह होगा वो दिनांक आप सभी को यहाँ पे जरूर लिख देना है, यहाँ पे डेट वगैरह सभी चीज़ें। और लिखने के बाद यहाँ पे धन्यवाद, दिनांक, और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा मित्र जो भी नाम रहेगा, आपको नाम नहीं लिखना है एग्जाम में, उसके जगह क ख ग लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको ये निमंत्रण वाला जो पत्र रहेगा ना, उसको इस तरीके से आपको लिखनी है, इसको सेवा में से नहीं शुरुआत करनी है, और बाकी के जो पत्र लेखन है उसको सेवा से शुरुआत करनी है।
बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 29 नंबर पे दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या 29, और इन्होंने दूसरे और पहले का लिखा है, दूसरा बीरकेन पुज्यत पदेन बिना किम दूरों में आती। तो यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक है। इस तरीके से एक एक नंबर इनको मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। अगला देखिए क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आप सभी को निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन, स्वदेश प्रेम, महाकुंभ मेले का वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। मोबाइल वरदान अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखिए लिखना कैसे, यहाँ पे बच्चे ने जो है मोबाइल वरदान अभिशाप पे लिखा हुआ निबंध लेखन, यहाँ पे निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30, मोबाइल वरदान अभिशाप, और यहाँ पे रूपरेखा इन्होंने लिखा है। रूपरेखा में आप सभी लोगों को यानी कि उन हेडिंग का यूज करना होता है जिसके अंतर्गत आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाओगे। तो प्रस्तावना, और उसके बाद सुविधाओं की खान, जीवन शैली का अटूट अंग, मोबाइल के दुष्परिणाम क्या है, उपसंहार, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 से 2 लाइन की गैप देकर आपको एक एक हेडिंग डालकर लिखनी, जैसे इन्होंने लिखा प्रस्तावना, सुविधाओं की खान, ठीक है। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में जरूर रहेगा, क्योंकि इस समय आधुनिक युग चल रहा है जिसमें लोग मोबाइल जो है घर घर मोबाइल है, तो इसके बारे में जरूर पेपर में आएगा आपके। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ तक पूरा लिखना है। जीवन शैली का अटूट अंग किस तरीके से है, तो यहाँ पे चीजें लिखनी है। उसके बाद मोबाइल के दुष्परिणाम क्या है, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से जैसे लिखा है इस तरीके से आप सभी को भी लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे उपसंहार लिखना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हो तो आप सभी को पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटेगा। और हो सके तो आप लोग हिंदी कोटेशन जो होता है उसका यूज करके ही लिखिए, और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरी कॉपी आप सभी को लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो इस बार के प्रदेश टॉपर के टॉप लिस्ट में आप सभी का नाम जरूर छपेगा। और आप लोग हिंदी में इस तरीके से लिखते हो तो दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी इधर उधर नहीं करेगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा, पूरे के पूरे नंबर आपको दे करके जाएगा, ठीक है। और इससे पहले हिंदी के हमारे चैनल पे कई हमने जो है बोर्ड एग्जाम के टॉपरों की कॉपी की वीडियो अपलोड किया, जल्दी से उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी की संपूर्ण चैनल पे तैयारी हमारे करा दी गई है, आप लोग चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। और आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।